नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा लाइफ एंड ब्यूटी टिप्स में। दोस्तों, इसमें मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ ये भगवान की आस्था के ऊपर ही है। आपको अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और तभी आपकी भगवान हर प्रॉब्लम को दूर करता है। बहुत समय पहले एक पुजारी हुआ करते थे। वो पंडित जी जो थे वो मंदिर में अपना भजन कीर्तन करते और उस मंदिर से जो भी उनको मिलता वो उससे गुजारा करते और जो मंदिर में दान दक्षिणा आती उससे वो अपना घर भी चलाते और जो उनके पास कोई नीडी इंसान आता वो उसकी भी हेल्प कर देते। अब क्या होता था, इस चीज़ को देखकर जो उनकी पत्नी थी वो खुश नहीं होती थी। वो कहती थी कि आप एक तो पंडित जी जो मंदिर है उसमें बहुत कम दान दक्षिणा आती है और जो आती भी है वो भी आप खर्च कर देते हैं और लोगों में बांट देते हैं। जो पंडित था वो कहता था मुझे भगवान पर आस्था है और जो भी भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं और भगवान मेरा गुजारा ज़रूर करेंगे, तुम भाग्यवान, नाराज़ मत होया करो और जो भी मेरे दरवाजे पे नीडी इंसान आता है उसकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। पर जो उसकी पत्नी थी उस चीज़ों को देखकर वो खुश नहीं होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, मंदिर के अंदर दान दक्षिणा आनी भी कम हो गई और घर का खर्चा चलना भी कम हो गया। तो वो जो पंडितानी थी वो बहुत गुस्सा करती थी। देखो, मैं आपसे कहती थी कि आपको धन बचा कर रखना चाहिए, अब बुरे वक्त में वो धन काम आएगा, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो वो पंडित बहुत दुखी होता था। वो अपना थैला उठाकर और वो दूसरे गांव में जाने लगा कि कोई ना, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। वो दूर जाता और गली गली में पूजा पाठ करता और वहाँ से दान दक्षिणा की गुजारा करता। ऐसे ही जाता का दिन बीतते चले गए। एक दिन शिवजी और पार्वती दोनों नीचे धरती पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने, पार्वती जी ने कहा, शिवजी भोलेनाथ, ये देखिए ये जो पंडित है ये आपके ऊपर कितनी आस्था करता है और सुबह शाम ये आपकी पूजा करता है, फिर भी इसके घर में इतनी गरीबी है और इसके घर में क्लेश पैसों की तंगी की वजह से होता रहता है। भोले शंकर ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, ये आज के दिन के बाद गरीब नहीं रहेगा। जितने भी इसने मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाए हैं वो उसको स्वर्ण मुद्रा के रूप में मिलेंगे और इसका घर धनवान बन जाएगा और जो इसका घर है वो स्वर्ण मुद्रा से भर जाएगा। पार्वती जी सुनती है और चुप हो जाती है। और ये वाली बात कोई पीछे खड़ा जो एक व्यापारी होता है वो भी सुन लेता है कि शिवजी और पार्वती आज ये बात कह रही हैं कि पंडित जी के घर में जितने बेलपत्र होंगे उतनी उसको स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी और वो आज रात को अमीर हो जाएगा। व्यापारी बड़ा खुश होता है कि जितने भी इसके घर में बेलपत्र पड़े हैं अगर मैं वो खरीद लेता हूँ और मुझे स्वर्ण मुद्रा मिल जाएंगी। तो वो क्या करता है, वो पंडित के घर में जाता है रात को और रात को जाकर बोलता है, पंडित जी जो आपके बोरे के अंदर बेलपत्र पड़े हुए हैं आप मुझे वो दे दीजिए और मैं उसके बदले आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। तो पंडित, घर में तो प्रॉब्लम चल ही रही थी, तो वो बोलती है पंडितानी उसकी, चलो ठीक है, जो बेलपत्र हैं वो आप ले जाओ, हमारे किस काम की हैं। वो बोरी उठाती है, बोरी उठाकर उसके आगे लगा देती है कि गिन लीजिए और गिनकर आप अपनी जो हमें देना चाहते हैं दे दीजिए इसके बदले में पैसे और आप अपना गिन कर ले जाइए। वो व्यापारी क्या करता है, सारी पत्रों को गिनता है और उसके बदले में उनको पैसे दे जाता है और 1000 पत्थर कम कर देता है। उसके घर में पैसे आ जाते हैं और वो सोने की मुद्रा लेकर बड़े खुश हो जाती हैं। उनका घर तो पंडित का खुशियों के घर में खुशियाँ आ गई क्योंकि घर में स्वर्ण मुद्रा आ गई है और घर में खुशियाँ आ गई हैं। अब ये बात तो सच हो गई कि पंडित के घर में बहुत धन आ गया। अब वो जो बेलपत्र थे उसको लेकर वो मंदिर में जाकर बैठ जाता है।
जो व्यापारी होता है वो सारी बेलपत्र की बोरी उठाता है और उठाकर मंदिर में जाकर बैठ जाता है कि भोले शंकर नाथ आएंगे और मुझे इस बेलपत्रों की वजह से सोने की मुद्रा मिलेंगी। क्योंकि शिव जी ने तो यही कहा था कि जितने भी इस पंडित ने मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाई हैं मैं वो सारे सोने की मुद्रा में बदल दूंगा। वो सारी बोरी को लेकर बैठ जाता है कि भोले शंकर आओ और प्रकट हो और इस बेलपत्रों के बदले में मुझे सोना मुद्रा दो। अब क्या होता है, कोई शिवजी भोलेनाथ प्रकट ही नहीं होते। फिर क्या होता है, वो जो शिवलिंग होता है उसको वो चिपक जाता है कि भोले शंकर जी आओ, भोले शंकर जी आओ। तो वो जैसे चिपका होता है वो ऐसे ही चिपका रह जाता है पूरा दिन। वो बोलता है अरे मैं तो चिपक गया हूँ, मुझे छुड़वाओ। तो भगवान जी प्रकट होती हैं। भगवान जी बोलते हैं व्यापारी तूने उस पंडित के साथ धोखा किया है। तो उसके जितने बेलपत्तर थे उसमें से तूने उसको 1000 मुद्रा कम दिया और 1000 बेलपत्तर तू ज़्यादा लेके आ गया है। ये तेरे जो हाथ हैं ये शिवलिंग के ऊपर ऐसे ही चिपके रहेंगे। तुझे अपने लड़के को बुलाना होगा और इसका जब तक तो ये 1000 मुद्राएं इस बेलपत्र के बराबर नहीं देगा पंडित को, तब तक तो इस हाथों से को नहीं छुड़वा सकेगा। व्यापारी तो बड़ी चिंग चिंगाड़े मारते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है पंडित जी आते हैं। पंडित जी आते हैं तो कहते हैं ये क्या हुआ आपको, ऐसे उसके लिपटे हुए देखकर वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है व्यापारी जी तो ये क्या हो गया। वो बोलता है पंडित जी जो मैंने रात आपसे बेलपत्र लिए थे उस बेलपत्रों में 1000 बेलपत्र ज़्यादा आ गए। मैं आपको 1000 मुद्रा और देना चाहता हूँ। आप जल्दी से मेरे घर में मेरे लड़के को बुला दीजिए और मेरे लड़के को बोलिए कि 1000 वो मुद्रा स्वर्ण की लेकर आए और आपको दें, तब मेरे हाथ ये छूटेंगे। वो जल्दी से व्यापारी क्या पंडित जी क्या करते हैं, व्यापारी के लड़के को बुलाते हैं और 1000 मुद्रा जब उसका लड़का पंडित जी को देता है और वो तब व्यापारी के हाथ छूट जाते हैं। तो व्यापारी अपने हाथों को छूटकर बड़ा खुश होता है। उसी समय भगवान जी कहते हैं देखो बेईमानी से कभी कोई बड़ा नहीं बना, तुझे क्या मैं स्वर्ण मुद्रा दूँ, तूने तो बेईमानी की है। उस पंडित ने बड़ी श्रद्धा और निस्वार्थ मेरी सेवा की थी, इसलिए उसका घर स्वर्ण से भर गया। देखिए जब भी हम पूजा आस्था करते हैं निस्वार्थ करिए, बिना अपना ये लोभ के करिए, बिना लालच के करिए, बिना निस्वार्थ करिए, अपनी लगन और श्रद्धा के साथ करिए, तभी भगवान फल देते हैं। अगर आपके अंदर लालच होगी, आपके अंदर लोभ होगा तो कभी फल नहीं मिलता। दोस्तों आप अपना कर्म करते रहिए, फल देना ऊपर वाले का काम है। दोस्तों देखो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा ब्यूटी एंड लाइफ टिप्स के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।